So guys, let's discuss this question. Question is, the statement x is equals to y is equals to 25 utils और utilities implies. इसका कहने का मतलब है एक x कमोडिटी होगी, वो हमें 25 यूटल्स की सेटिस्फैक्शन दे रही है, एंड एक y कमोडिटी होगी, वो भी सेम हमें 25 यूटल्स की सेटिस्फैक्शन दे रही है. ये लिखा है स्टेटमेंट में. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ना हमें एक चीज पता होनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ. हम यूटिलिटी अप्रोच वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट अभी जो हम शुरू में पढ़ने वाले हैं ना, यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी अप्रोच के अंदर दो अप्रोचेज होती हैं. दो टाइप्स ऑफ अप्रोचेज होती है, एक कार्डिनल अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच. एक को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच एंड दूसरी को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का सिंपल मतलब आपको अपने दिमाग में रखना है सेटिस्फैक्शन. कि जब मैं एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हूँ, एक प्रोडक्ट को मैं यूज करता हूँ, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, उससे मिलने वाली मेरी खुशी, जो उससे मिलने वाली मुझे खुशी हो रही है, मुझको एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो प्रोडक्ट को यूज करके, दैट इज यूटिलिटी. तो यूटिलिटी को और अपनी सेटिस्फैक्शन को मैं दो तरीकों से मेजर कर सकता हूँ, कार्डिनल अप्रोच से एंड ऑर्डिनल अप्रोच से. अभी इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जो सर पढ़ा रहे हैं, इसका कोई डिस्कशन नहीं आएगा, ठीक है. बट मैं एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि ये ऑर्डिनल क्या आ गया, ये क्या आ गया. इसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसका टेंशन मत लो. यूटिलिटी अप्रोच थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच एक पूरा अलग से चैप्टर है, वो सर अच्छे से पढ़ाएंगे. बट एक ब्रीफिंग ले लो कि तुम्हें ये ना लगे कि ये क्या आ गया डीबीबी में. तो कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच में मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, एंड मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाई. दो प्रोडक्ट्स हैं. मैंने कहा इनकी यूटिलिटी बताओ, इनसे मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली. तो मैंने कहा सर एक्स से आपको 20 यूटल्स की सेटिस्फैक्शन मिली एंड वाई से आपको 30 यूटल्स की सेटिस्फैक्शन मिली. ये मैंने बोल दिया. वहीं सेम यहाँ पर भी मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई. अभी मैंने दोबारा से कहा कि यहाँ से मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन, मतलब ये मैं खुद ही बता रहा हूँ, कोई और नहीं बता रहा, मैं खुद ही बता रहा हूँ. तो यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली. तो मैंने कहा कि मैं सेटिस्फैक्शन मेजर तो नहीं कर सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि जो एक्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन थी वो ग्रेटर थी. जब मैंने वाई को कंज्यूम करा तो मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ, बट जब मैंने एक्स को कंज्यूम करा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ. तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने अपनी यूटिलिटी को क्या कर दिया, यूटिलिटी को रैंक दे दी. ठीक है, मैंने अपनी यूटिलिटी को रैंक दे दी. मैंने कहा तुम रैंक 1 पे हो, तुम रैंक 2 पे हो. एंड यहाँ पर मैंने यूटिलिटी को क्या कर दिया, इस वाले केस में अगर यूटिलिटी को देखो तो यहाँ पर मैंने यूटिलिटी को क्या कर दिया, एक तरीके से उसकी क्वांटिटी मेजर कर दी. कि क्या करा मैंने, क्वांटिटी मेजर कर दी. यहाँ पर मैंने यूटिलिटी को किस में, एक क्वांटिटी में मेजर कर दिया कि एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी 20 यूटल्स हो गई एंड वाई से मिलने वाली यूटिलिटी 30 यूटल्स हो गई. मैंने उसको एक उसकी एक क्वांटिटी मेजर कर दी. कार्डिनल अप्रोच का मतलब यही होता है, जब मैं किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी, किसी भी 2 या 3 या 4 या 10 प्रोडक्ट्स हैं, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी को एक क्वांटिटी में मेजर कर देता हूँ कि भैया इससे एक्स प्रोडक्ट से मिलने वाली 20 यूटल्स एंड इससे मिलने वाली 20 यूटल्स या 30 यूटल्स, ऐसे करके लिख दिया. दैट इज कार्डिनल अप्रोच. बट वहीं अगर मेरे पास 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं एंड मैंने कहा कि मैं इसकी यूटिलिटी तो नहीं मेजर कर सकता, बट मैं इनकी रैंकिंग कर सकता हूँ कि मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये थोड़ा कम अच्छा लगा. एक थर्ड प्रोडक्ट है वो तो सबसे गंदा लगा, उसको मैंने, एक और प्रोडक्ट आ गया जैसे जेड, वो मुझे सबसे गंदा लगा, तो जेड को मैंने क्या रैंक दे दिया, जेड को मैंने थर्ड रैंक दे दिया. इस तरीके से जब मैं यूटिलिटी को रैंक कर देता हूँ तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, बस ये ध्यान रखना दिमाग में. अभी इसको बहुत अच्छे से सर ब्रीफ करेंगे जब ये चैप्टर शुरू होगा, बट अभी मैंने हल्का सा एक तुम्हें ब्रीफिंग दे दी कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो. तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसने एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कर रखा है, अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो इस वाले क्वेश्चन में इसने एक्स और वाई की वैल्यू को रैंक तो कर नहीं रखा. इस वाले क्वेश्चन में इसने एक्स और वाई की वैल्यू क्वांटिटी में निकाल रखी है, मतलब क्वांटिटी मेजर कर रखा है उसका. तो क्वांटिटी मेजर कर रखा है, इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर 2 है is the correct answer here. Cardinal measure of utility
इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसने कौन सी मेजर ऑफ यूटिलिटी अप्लाई करी है, तो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी अप्लाई करी है। अगर ये एक्स और वाई को रैंक कर देता, यूं कह देता कि एक्स की यूटिलिटी वाई से ज़्यादा है, एक्स की यूटिलिटी वाई से ज़्यादा है, तो वो ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी हम कहते, ठीक है। बट वो नहीं कहा तो यहाँ पे लिखते भी नहीं है। इसने मेजर करा हुआ है एक्स और वाई की यूटिलिटी को, इसलिए कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी के अंडर आएगा, ठीक है ना।